जब एक संगत ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, हमारे यहाँ ना तो धन रुक रहा, ना कुछ समृद्धि हो पा रही। तब गुरुजी ने कहा कि एक परिवर्तनीय एकादशी होती है, उसे तुम करके देखो, जीवन में तुम्हारे अवश्य ही परिवर्तन आएगा। क्योंकि जो परिवर्तनीय एकादशी होती है, उन्होंने कहा कब पड़ेगी है, तो बताया गुरुजी ने कि ये विष्णु भगवान की पूजा उस दिन होती है और वो योग निद्रा में होते हैं, जो भाद्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो भगवान निद्रा में जब करवट बदलते हैं और अगर संगत करती है तब उनके भी जीवन में चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि पुण्य की प्राप्ति इस व्रत को करने से होती है। व्यक्ति असीम पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग पर आगे बढ़ता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी पापों का नाश हो जाता है। अध्यात्म की उत्पत्ति इस व्रत के द्वारा व्यक्ति के जीवन में शांति और शुद्धता का पालन करता है, तो उसके जीवन में अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक विश्वास बढ़ता है। स्वास्थ्य में समृद्धि इस दिन के उपाय करने से व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसका स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। भगवान विष्णु से जीवन में समृद्धि और सुखहाली आती है, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के प्रभाव से सही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हर प्रकार के संकटों से बचाव करते हैं। परिवार में सुख शांति इस व्रत को करने से परिवार में आपस में बहुत प्रेम बढ़ता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, जिसके बाद में कि व्यक्ति का शरीर छूटने के बाद उसके जीवन में कोई भी प्रकार की भूत प्रेत या नरक की योनि में नहीं जाता, क्योंकि उसने एकादशी प्रवर्तन से करने के बाद भगवान के सीधे बैकुंठ धाम में जाता है। और जिन लोगों के जीवन में धन की कमी रहती है, वे लोग इस दिन कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे गणेश जी का नाम जप कीर्तन करना, एकादशी भी होना और गणेश जी का भी पूजन स्थान करना। एकादशी के दिन कभी भी अपने घर से कोई भी भगवान को बाहर नहीं निकालना चाहिए। विसर्जन के लिए कोई भी भगवान का स्वरूप या मूर्ति जिनकी हम पूजा करते हैं, इन्हें जल में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। और इस दिन तुम जितना हो सके अपने जो तुम्हें कष्ट हो, जो तुम्हें जीवन में दिख रहा हो कि जो मेरा कष्ट चल रहा, उस कष्ट को याद करके और ऐसा अभाव करें कि मेरे सामने गुरुजी और भगवान विष्णु बैठे हुए हैं और हम उन्हें अपने कष्टों का निवारण के बारे में पूछ रहे हैं। ऐसा मन में आप करने के बाद में कुछ ही दिन में आपके जीवन के सारे कष्ट अपने आप ही दूर होने लगते हैं। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी।